हेलो एंड वेलकम टू ऑलसिनम एजुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे बीपीएससी 131 की यूनिट 6 राइट्स। ठीक है, हमने यूनिट 1 2 3 4 5 तक पढ़ लिया है, पूरी कंप्लीट कर लिया। आपने नहीं देखी तो चैनल पर जाके देख लो, मेक श्योर, क्योंकि वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब पढ़ते आओगे ना तो ये आपको ये भी अच्छे से समझ में आएगी एंड आपको पता चल जाएगा कि पूरा चैप्टर में क्या है। और अगर इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैंने प्रीवियस यूनिट पढ़ाई और ये, तो अगर कुछ भी है ना तो आप उसका रिप्लाई मतलब उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे अपने एग्ज़ाम हॉल में। तो मेक श्योर आप जाके वो वीडियोस देख लो। ठीक है, मैंने आपको बहुत क्लियरली जल्दी जल्दी समझाने की कोशिश की सब में, सो दैट आपको समझ में आ जाए। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी मैंने बताए हैं और उसमें आपको बताया मैंने क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, वो सब मैंने उधर मार्किंग कर रखी है। आप जाके ज़रूर देखना सारे, और अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो और भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, और काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के बनाई हैं तो वो जाके देख लेना। अभी हम आज यूनिट 6 पढ़ते हैं, विच इज़ राइट्स। हमारी ब्लॉक 2 ये चल रही है। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद फिर ब्लॉक 3 आएगी हमारी। तो और अगर आपको इसकी गाइड लेनी है तो स्टूडेंट्स के लाइक गाइड लेते हैं ना तो उनको फेक गाइड भी मिलती है। तो आपको एक प्रॉपर लाइक जो ओरिजिनल गाइड है जिसमें गलत आंसर्स ना लिखे हों, वो चीज़ को डिफरेंशिएट करना स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट्स वाई मुझे ये बहुत लोगों मतलब बहुत बच्चों ने बोला था कि आप हमें नहीं मतलब वो गाइड बता दो कौन सी अच्छी है तो इसमें करेक्ट आंसर होते हैं, नहीं तो बहुत गाइड्स ऐसे थे जिसमें गलत आंसर होते हैं। इसलिए मैंने उन सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। ठीक है, आप जाके देख सकते हो। अब हम शुरू करते हैं। ये हमारा आज की चैप्टर हमारा यूनिट 6 ब्लॉक 2 की, विच इज़ राइट्स। राइट्स नाम से पता चल रहा है हम इसमें राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट्स मतलब हमारे जो हक होते हैं वो, राइट्स आर राइटली कॉल्ड सोशल क्लेम्स विच हेल्प इंडिविजुअल अटेन देयर बेस्ट सेल्स एंड हेल्प देम डेवलप देयर पर्सनैलिटीज़। मतलब राइट्स हमारे वो होते हैं, हमारे सोशल क्लेम्स, हमारे सोशल हक होते हैं जिनसे हम अपने आप को अपने आप को बेस्ट सर्विस दे सकते हैं, अपने आप को मतलब डेवलप कर सकते हैं हमारी पर्सनैलिटी। हमें जब किसी चीज़ का हक मिलता है, जैसे हमें किसी भी चीज़ का वो चीज़ थी कि इफ डेमोक्रेसी इज़ टू बी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, इट हैज़ टू एग्जिस्ट फॉर देम। सच अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन बेस्ट सर्व द पीपल इफ़ इट मेंटेन अ सिस्टम ऑफ राइट फॉर इट्स पीपल। ठीक है, अगर गवर्नमेंट डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट है तो उसको अपने लोगों के लिए काम करना चाहिए, और वो बेस्ट क्या सर्व कर सकती है अपने लोगों को, उनके हक, उन्हें उनके हक मिले, सबको जिनको जो उनको उनके राइट्स मिले। ठीक है, तो स्टेट नेवर गिव राइट्स, दे ओनली रिकग्नाइज देम। गवर्नमेंट नेवर ग्रांट राइट्स, दे ओनली प्रोटेक्ट देम। ठीक है, मतलब स्टेट, ये लाइन याद कर लेना। ठीक है, मेक श्योर आप इसको अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लो, अगर बुक है तो हाईलाइट कर लो, और नहीं तो फिर इसको कैसे भी मार्किंग करो। ये बहुत मेन लाइन है, आपको ये याद रखनी कि स्टेट नेवर गिव राइट्स, मतलब स्टेट हमें राइट्स नहीं देता, वो सिर्फ उसको रिकग्नाइज करता है, सिर्फ राइट्स को पहचानता है। गवर्नमेंट नेवर ग्रांट राइट, वो गवर्नमेंट राइट को ग्रांट मतलब परमिशन नहीं देती, वो सिर्फ राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। राइट इमानिनेट फ्रॉम society from peculiar social condition, and therefore they are always social. Rights are individual rights, they belong to individuals, they exist for individuals, they are exercised by them so as to enable them to attain full development of their qualities. Okay, state हमें rights नहीं देता, गवर्नमेंट हमें right grant नहीं करती है, वो सिर्फ राइट को प्रोटेक्ट करती है, सिर्फ राइट को रिकग्नाइज करता है। राइट्स एक इंडिविजुअल की होती है, एक इंडिविजुअल का हक होता है जो उसी को बिलोंग करता है, एक इंडिविजुअल को, और सिर्फ उस इंडिविजुअल के लिए एग्जिस्ट करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, विच इज़ मीनिंग एंड नेचर। राइट्स के मीनिंग और नेचर क्या है। द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट हैज़ बीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है, पॉलिटिकल देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिविजुअल और स्टेट के बीच का क्या रिलेशन है। वन दैट हैज़ baffled if not confused political philosophers since ages. Political philosophers have debated as to whether the state or the individual is more important, then who owns what to whom. ये पहले फिलोसफर्स हैं, इस पर बहुत डिबेट करिए कि क्या चीज़ ज़्यादा मैटर करते हैं, लोग की वो स्टेट, और कौन किस पे डिपेंड है। ठीक है, कौन किसके लिए इंपॉर्टेंट है। देयर आर फिलोसफर, प्लाटो फॉर एग्जांपल, प्लाटो एक फिलोसफर है, उन्होंने फॉर एग्जांपल क्या कहा है, हु बिलीव दैट द स्टेट अलोन कैन गिव जस्टिस, देन दैट द जॉब ऑफ इंडिविजुअल इज टू डू हिज ड्यूटीज टू द बेस्ट abilities and capacities whichever his or her have. We call this philosopher the idealist. There are other John Locke, for example, हमने जॉन लॉकी पर बहुत पढ़ा है, हमने प्रीवियस सारी वीडियोस में पढ़ रखा है, आपको मैंने बता रखा है कौन है वो, ये आपको अच्छे से याद कर लेना। देखिए इनका नाम बहुत आया, पूरे 6 यूनिट में इनका नाम है, तो ये आपको याद रखना, इनके बारे में मैंने आपको पिछली प्रीवियस यूनिट्स में समझाया हुआ है।
तो आप इनको वो वीडियोस देख लो और अच्छे से समझ लो, बिकॉज ये बहुत, अगर आप ये लिखोगे ना तो पता चल जाएगा, हाँ आपको आंसर आता है, आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, हु टोल्ड द व्यू दैट द स्टेट एज अ मीन एग्जिस्ट फॉर एन एंड and the end is individual, meaning thereby that individual rights are sourced and inviolable. ठीक है, inviolable, that individual have rights to phenomenon of modern age as it began in the 15th-16th century. उनका कहना है कि राइट जो होते हैं वो इंडिविजुअल के लिए डिपेंड करते हैं, तो इंडिविजुअल इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। और ऊपर जो प्लाटो है वो ये कहते हैं कि भाई स्टेट ही है जो आपको ये सब चीज़ें करने की वो देता है, तो स्टेट इम्पॉर्टेंट है। दोनों का अपना अपना फिलोसफर्स की अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू है। तो प्लाटो क्या कहते हैं कि स्टेट इंपॉर्टेंट है, प्लाटो का कहना है, उन्हें बिलीव करता है, दे बिलीव दैट स्टेट अलोन कैन गिव जस्टिस एंड द जॉब टू द इंडिविजुअल टू डू हिज ड्यूटीज़, इसलिए वो उनका मानना ये है कि स्टेट है। और जॉन लॉकी का क्या मानना है कि भाई इंडिविजुअल एट एंड इंडिविजुअल मीनिंग, मतलब इंडिविजुअल मैटर करता है, मीनिंग बाय इंडिविजुअल राइट्स, और उसकी चीज़ें मैटर करती हैं, आप उसको नकार नहीं सकते। मीनिंग ऑफ राइट्स क्या है, राइट्स आर क्लेम, सोशल क्लेम नेसेसरी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। हक है, हमें हक चाहिए, हक हमारा मतलब नेसेसरी, बहुत ज़रूरत है हमें, हमारी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए हक के लिए बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर हमें किसी चीज़ का राइट ही नहीं हुआ, मतलब अगर हमें राइट टू स्पीच ही नहीं है, मतलब हम बोलने का हक नहीं है, तो हम कैसे अपने डेवलप करेंगे पर्सनैलिटी। अगर हमें कहीं जाने का हक नहीं है तो हम उस कैसे करेंगे, अगर हमें कोई जॉब करने का हक नहीं है तो हम अपनी डेवलपमेंट कैसे करेंगे। इट्स लाइक राइट। ठीक है, मैंने आपको ये पूरा जो है ना, मैंने आपको बहुत ही कम शब्दों में समझा दिया, सो दैट आपको समझ में आ जाए कि राइट की मीनिंग क्या है। वो यही है कि हमें हमारा हक चाहिए, वो नेसेसरी होता है हमारे लिए राइट्स आर। जैसे कि अगर मुझे हक, मतलब अगर आप लोगों को हक नहीं मिलेगा यूट्यूब चलाने का, तो आप कैसे पढ़ाई करोगे, ये सब वीडियोज़ देखोगे, सो दैट it's necessary for you, for your development, like personality development, for your education purpose, everything. like अगर हम जॉब करने का अगर आपको जॉब करने का हक नहीं होगा तो आप कैसे जॉब करोगे, कैसे अपना वो पर्सनैलिटी को डेवलप करोगे। इट्स लाइक दैट। ठीक है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राइट एंड प्रिविलेजेस। राइट और प्रिविलेजेस में डिफरेंस होता है। ठीक है, राइट्स आर क्लेम ऑन दी अदर आर दी अदर्स क्लेम ऑन अस, entitlements on the other hand are privileges granted to some एंड डिनाइड टू अदर्स। ठीक है, राइट्स मतलब हर एक का हक होता है, और प्रिविलेज क्या होता है, जो कुछ लोगों को मिलते हैं कुछ को नहीं मिलते। प्रिविलेज मतलब सुविधाएं, मतलब उस चीज़ का सुख है उसके पास, वो किसी के पास नहीं है, लेकिन हक तो सबके पास ही होता है। ठीक है, इट्स लाइक दैट। बहुत ईजी है होल अबाउट राइट एंड ऑल। नेचर ऑफ राइट का नेचर क्या है, इट इज़ रेदर ईजी टू आइडेंटिफाई एज टू वॉट लाई एट द रूट्स ऑफ राइट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट हैज़ बीन hitherto discussed. The nature of right is hidden in the very meaning of right. राइट का नेचर उसकी मीनिंग में ही छुपा है। राइट्स आर नॉट ओनली क्लेम्स, दे आर इन द नेचर ऑफ क्लेम्स। राइट्स आर क्लेम्स बट ऑल्सो क्लेम्स आर नॉट राइट्स, बट ऑल क्लेम्स आर नॉट राइट। ठीक है, राइट मतलब हक होता है हर, लेकिन हर क्लेम राइट नहीं होता है, मतलब हर चीज़ भी राइट्स नहीं होती, हर चीज़ भी हक नहीं होता है। ठीक है, हक भी आप अपनी एक लिमिट में रखते हो कि हाँ मेरा इस चीज़ पे हक है, क्योंकि यू डिज़र्व दैट थिंग, तो आप उस पर अपना हक जता सकते हो, लेकिन हर चीज़ में नहीं जता सकते। दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग टू बी वेरी आर्ग्यूमेंट होता है इस पर, इसमें हम आगे पढ़ेंगे। मैं आपको इसलिए इसको फटाफट बता रही हूँ। देखो, अगर मैं डिटेल में लेके बैठी ना तो ये वीडियो भी 3 घंटे की चली जाएगी, और हम 3 घंटे एक यूनिट पे नहीं वेस्ट कर सकते, बिकॉज एग्ज़ाम बहुत पास है। सो दैट मैं इसलिए आपको एक अच्छे से काइंड ऑफ पूरा ओवरव्यू, पूरी थीम बता रही हूँ, पूरे चैप्टर में क्या होगा, सो दैट आपको इसका क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि भाई राइट की बात हो रही, राइट ये होते हैं, जॉन लॉकी के नाम आ जाए आपके मन में, प्लाटो आ जाए, उनका क्या कहना था स्टेट के बारे में, राइट के बारे में, इंडिविजुअल क्लेम्स, ये सब आपके मन में आ जाए, जो कि अब आ चुका है ये वीडियो देखने के बाद। ओके, तो ये मुझे आप सो दैट अब अगर मैं इसको लॉन्ग वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में एक एक वर्ड समझाने बैठूंगी, तो 3-4 घंटे एक यूनिट में लग जाएंगे। और इतना अगर बच्चा एक यूनिट पे पढ़ेगा तो पूरी बुक कैसे पढ़ पाएगा, और पूरी बुक नहीं तो फिर कैसे एग्ज़ाम हो पाएगा ना। इसलिए आप लोग ताकि अच्छे से पढ़ पाओ, सो दैट मैं आपको इसका एक ब्रीफ में समरी करके समझा रही हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए, और समझ भी आ जाए, लिखने जितना भी आ जाए, मन में भी आ जाए आपके, और टाइम भी हमारा कम लगे। ठीक है, हमने नेचर ऑफ राइट्स पढ़ लिया। वेरियस राइट्स किस किस टाइप के होते हैं, सो वी हैव वेरी बहुत वेरियस टाइप, आई गेस 6 टाइप ऑफ राइट्स होते हैं, पहले 7 थे,
बट अभी 6 हो गए हैं। हम पढ़ते हैं राइट्स आर एसेंशियल कंडीशन ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। ठीक है, हमने पूरा पढ़ाई ऊपर से पढ़ते हैं, हम नीचे पढ़ते हैं, हमारे 6 राइट्स आएंगे यहाँ पे। थ्योरीज ऑफ राइट क्या है? देयर आर न्यूमरस थ्योरीज ऑफ राइट्स विच एक्सप्लेन द नेचर, ऑरिजिन एंड मीनिंग ऑफ राइट। ठीक है, बहुत थ्योरीज बनी राइट्स के ऊपर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया था। वही है कि राइट्स के ऊपर भी बहुत थ्योरी पढ़ी है। थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, या आप अगर खुद रीड आउट करोगे आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया अभी कैसा है। ठीक है, तो आप उसी वे में पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा। आप इसको एक बार पूरा रीड आउट कर लेना अपने आप, आपको समझ आ जाएगा, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको उसका बता दिया थीम के। ठीक है, थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स क्या होते हैं? थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स क्या होते हैं? मैं नेचुरल राइट क्या है? मैं चलने बोलने का नेचुरल राइट है, ये कोई लीगल राइट नहीं है। लीगल राइट क्या होगा? लीगल राइट हमारा जैसे होगा कि हमने कोई घर ले लिया, हमने उसको बाय कर लिया, तो हमारा लीगल राइट है कि अब वो हमारा है। ठीक है, नेचुरल राइट हो गया कि भाई हमें खाने का, बोलने का, एक्शन लाइक स्पीच, हमें सबका राइट है उस चीज़ का, वो कोई लीगल राइट नहीं है। ठीक है, हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स। हिस्टोरिकल थ्योरी क्या है? पहले के टाइम की थ्योरी क्या थी राइट को लेके? द हिस्टोरिकल थ्योरी ऑफ राइट्स ऑल्सो कॉल्ड द पर्सपेक्ट लाइक प्रिस्क्रिप्टिव थ्योरी रिगार्ड्स द स्टेट एज द प्रोडक्ट ऑफ अ लॉन्ग हिस्टोरिकल प्रोसेस। मतलब पहले के टाइम के लोगों की क्या थ्योरी थी? द सोशल वेलफेयर थ्योरी ऑफ राइट्स, कि सोशल हर किसी को साथ में रखने वाली, उनके वेल विशिंग टाइप, सबको समान कैसे सब मिले, उसकी थ्योरी क्या है? द मार्क्सिस्ट थ्योरी, जो कि बहुत ही लाइक मार्क्सिस्ट तो इसमें बहुत आया है, हमने पहले भी पढ़ा है, हमने आपको उससे पिछले चैप्टर में पढ़ाया था शायद मैंने, या उससे पिछले में, कि मार्क्सिस्ट क्या है, उनकी सोच क्या है। तो आप वो ज़रूर देख लेना, क्योंकि मार्क्सिस्ट का क्वेश्चन में बहुत रिपीट होते हैं। लाइक मैंने एग्ज़ाम में काफ़ी बार एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर जब मैंने स्टूडेंट्स के देखे हैं, तो उधर मार्क्सिस्ट की ये जो क्वेश्चन आता है ना, बहुत रिपीट होता है अबाउट मार्क्सिस्ट। तो हमने प्रीवियस यूनिट में बहुत पढ़ा इनके बारे में। या इनकी थ्योरी भी एक राइट को लेके, द मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट्स इज अंडरस्टूड इन टर्म्स ऑफ द इकोनॉमिक सिस्टम एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ हिस्ट्री। अ पर्टिकुलर सोशियो इकोनॉमिक फॉर्मेशन वुड हैव अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ राइट। ठीक है, उनका कहना है कि इकोनॉमिक सिस्टम के लिए राइट्स, मतलब एक पर्टिकुलर राइट्स होने चाहिए ताकि उनकी वो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ये सब हो। वो है ह्यूमन राइट्स जो हमारे होते हैं, एज वी आर ह्यूमन, जो हमें हर चीज़ का हक मिलता है। ह्यूमन राइट्स आर लाइक लाई एट द रूट ऑफ ऑल ऑर्गेनाइजेशन। रूट है ह्यूमन राइट्स, तो मेन चीज़ है ह्यूमन राइट। तो आपको याद रखना, राइट जब भी आए ह्यूमन राइट्स वहाँ लिखोगे, या क्योंकि ये मेन होता है। एज रामफल हैज़ वेरी राइटली स्टेटेड दैट ह्यूमन राइट्स वर नॉट बॉर्न ऑफ मैन बट दे वर बॉर्न विथ मैन। ठीक है, ह्यूमन राइट्स इंसानों के लिए नहीं बने, वो इंसानों के साथ ही बॉर्न हुए, हमें हक है, हमें पैदा होने से ही हक था ये सब चीज़ों का। देर आर ह्यूमन राइट्स बिकॉज दे आर विद इन विथ ह्यूमन बींग्स एज ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन राइट्स में जनरली be defined as those rights which are inherent to our nature and without which we cannot live as human beings। जैसे कि सांस लेना, इट्स अ ह्यूमन राइट। ठीक है, आप उसके बिना रह ही नहीं सकते। जैसे कि पानी पीना, इट्स अ ह्यूमन राइट। ठीक है, खाना खाना, इट्स अ ह्यूमन राइट। इट्स काइंड ऑफ थिंग आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 13, 55, 62, 68, 76 ये सब ह्यूमन राइट्स में आते हैं। ये याद रख लेना आप, ये आपको लिख लो आप तो को ना, इसे अगर आपने मेंशन कर देना अपने आंसर शीट में बस, तो फिर आराम से आपको नंबर आ जाएगी, बिकॉज इससे शो हो जाता है कि येस यू रीड समथिंग एंड आपको आता है। सम अप हो गया हमारा। राइट्स आर सोशल क्लेम्स, हमने पढ़ लिया पूरा सम अप। वही है जो मैंने आपको ऊपर से पढ़ाया कि राइट्स क्या होते हैं, उनके थ्योरीज क्या है, उनकी ये क्या है। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया हो चैप्टर। वो नया ब्लॉग स्टार्ट करेंगे, तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करो एंड चैनल से जुड़े रहना, सो दैट मैं आपको जैसी नया चैप्टर या कोई अपडेट डालूँ तो आपको वो मिल जाए, आप नोटिफाइड हो जाओ। तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो। दैट इज़ अबाउट, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, चैनल पे जाके विजिट कर लेना एक बार ही, तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपके नीट की चीज़ आपको मिल ही जाएगी। दैट इज़ इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।